हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। आज हम देखेंगे अध्याय 13, जो कि ये है लास्ट अध्याय आपका। अध्याय 13 में आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश, है ना। तो हम आगे देखते हैं, अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है अभ्यास में प्रश्न पहला है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, यदि आप अपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हों तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा, इस परिघटना को कहेंगे। ऑप्शन ए नियमित परिवर्तन, ऑप्शन बी विसर्जित परिवर्तन, ऑप्शन सी पार्श्व परिवर्तन, ऑप्शन डी बहु प्रतिबिंब। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन ए में आभासी दर्पण के पीछे और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का, ऑप्शन सी दर्पण की सतह पर वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन डी है वास्तविक दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। तो जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। ठीक है, आगे आपका यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन तीसरे में दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति के नेत्र को नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी रेटिना। तो जिसका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी परितारिका। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया हुआ है, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में अनेक, ऑप्शन डी में एक भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2, है ना। 2 ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन 5 है। तो यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं आ, बा, शा और दा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ नीचे प्रश्न क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, चित्र आ, चित्र बा भी है, चित्र सा, चित्र क्रमांक दा है। तो जो आपतन कोण है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दा में ये कोण बराबर हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी चित्र क्रमांक दा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, परावर्तन 25 सेंटीमीटर, बड़ा 60 अंश का कोण और 60 अंश लिखा है, और चक्षु चाक्षुष विकृति मतलब कि नेत्रहीन, है ना। उसके बाद फिर यहाँ दिया हो 90 अंश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले खाली स्थान में आपका आ जाएगा 90 अंश, दूसरे में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तीसरे में आ जाएगा बड़ा, चौथे में आ जाएगा चाक्षुष विकृति और पाँचवें में आ जाएगा परावर्तन। ठीक है, तो आप खाली स्थान यहाँ देखकर अच्छे से भर सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ दिया हुआ है, पार्श्व परावर्तन क्या है। तो उत्तर देखिएगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ 4 दिया हुआ है। कोई आपसे एक दूसरे के समानांतर रखे गए 2 दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। तो उत्तर देखिएगा यहाँ पर, यदि 2 दर्पण एक दूसरे के सामने समानांतर रखे जाते हैं तो इनके बीच अनंत छवियाँ बनती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दूसरे दर्पण में दिखाई देती है और वह छवि पुनः पहले दर्पण में दिखाई देती है और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। देखते हैं क्या है इसमें प्रश्न। एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर में, यहाँ उदाहरण देखिएगा। उदाहरण के लिए, यदि लड़का दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो वह 2 मीटर दर्पण की ओर चलता है, तो उसकी नई स्थिति दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य है? तो यहाँ उत्तर देखिएगा, यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपकर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 7 है, दिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है? तो यहाँ उत्तर देखिएगा, मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति के आँखों के लेंस के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकता है। शल्य क्रिया मतलब कि ऑपरेशन के द्वारा धुंधले लेंस को साफ व कृत्रिम लेंस में बदला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेषताएं, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला है बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा, बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व वस्तु के आकार के समान होता है। तीसरा, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी समान होती है। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, परावर्तन के नियम को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ परावर्तन के नियम, पहला, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तीसरा है, आपतन कोण व परावर्तन कोण की ज्या एक समान होती है। यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10, यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो उत्तर देखिएगा, दृश्य भ्रम और चकाचौंध। दूसरा, दिशा भ्रम हो सकता है। तीसरा है, संचार और संकेतों में समस्या आ सकती है। चौथा है, वस्तुओं की पहचान करने में कठिनाइयाँ भी हो सकती है ना। आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11 है यहाँ आपका, जब 2 दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, जब 2 दर्पणों को एक दूसरे के समकोण पर रखा जाता है तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने का कारण प्रकाश का बार बार
परावर्तन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ आपका 12 दिया हुआ है। और प्रश्न देखिएगा, बहुमूर्ति दर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। तो उत्तर देखिएगा, बहुमूर्ति को लिडोस्कोप भी कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जिससे दो या दो से अधिक परावर्तक सतहें एक दूसरे से एक कोण पर झुकी होती हैं ताकि दर्पण के एक छोर पर स्थित एक या अधिक वस्तुओं को बार बार परावर्तन के कारण दूसरे छोर से देखने पर एक नियमित पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर नियमित परावर्तन देख सकते हैं आप। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका नियमित परावर्तन। अब आगे हम देखेंगे विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा। विसरित परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ से होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। हाँ, विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विसरित परावर्तन। अब आगे देखिएगा, ये है डायग्राम दिया हुआ है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इसको आप देख के अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे, कोई 3 सावधानी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सावधानियाँ हैं। पहला, धूल मिट्टी और सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों के लिए चश्मा लगाएं। दूसरा, धूप से आँखों को बचाएं। तीसरा है संतुलित आहार लें, है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका नेत्र का चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है। तो इस डायग्राम को भी आप देखकर अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 15 का आ ऑप्शन में प्रश्न दिया हुआ है, निशाचर पक्षियों मतलब कि उल्लू, निशाचर मतलब कि जो रात के समय में जो पक्षियाँ बाहर निकलती हैं ना, उनके बारे में। तो उल्लू के नेत्र में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है। तो हमको यहाँ पर इसका उत्तर देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर, निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह अधिक परिवेशी प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। यह इन्हें मंद प्रकाश या रात में भी वस्तुओं को देखने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, 15 के आ का उत्तर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उत्तर देखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया आगे से उत्तल और पीछे से अवतल होती है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका बा ऑप्शन का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला हम देखते हैं, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 1 दिया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में आप देख सकते हैं, अपने आसपास या अपने आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, है ना, किस दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तालिका बनी हुई है। यहाँ पर तालिका में लिखा हुआ है बच्चे का नाम, आयु है, उसके बाद फिर दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष आपको यहाँ लिख देना है। फिर अन्य दोष होगा तो वो लिख देना है, या फिर कोई दोष नहीं है वो भी लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारणी बनी हुई है और सारणी में नाम दिया हुआ है, तो आप इसको देख के भर सकते हैं। ठीक है, आप इनको देख के अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किस विटामिन की कमी से दूर दृष्टि दोष या दृष्टि दोष हो सकता है ना। तो अब उत्तर यहाँ पर देखिएगा, विटामिन ए और विटामिन B12 की कमी होने से आँखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। अगर इलाज न किया जाए तो आँखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ आपका, आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो उत्तर देखिएगा, आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपनी डाइट मतलब आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें आयरन की मात्रा भरपूर हो, है ना, इस प्रकार का हमें भोजन लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सावधानियाँ देख सकते हैं। पहला सावधानी है आपका, आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है बार बार हाथ धोने का अभ्यास करें। तीसरा है धूम्रपान निषेध, मतलब धूम्रपान या स्मोकिंग वगैरह से दूर रहना है ना। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। उत्तर देखिएगा, यहाँ पर उत्तर आपका दिया हुआ है। उद्देश्य, पहले उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में आपको यहाँ पर लिख देना है कैलाइडोस्कोप बनाना। फिर आवश्यक सामग्री में क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार दर्पण की पट्टियाँ, बेलनाकार ट्यूब, गत्ता या चार्ट पेपर। फिर विधि है, यहाँ पर विधि लिखेंगे। तीनों पट्टियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम आपका यहाँ पर दिया हुआ है, बना हुआ है ना। फिर आगे देखिएगा विधि में, इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। इसे छिद्र वाले गत्ते की डिस्क से एक तरफ से बंद कीजिए। डिस्क के नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपकाइए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रख इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से इस तरह बंद करें कि दोनों प्लेट के बीच टुकड़े आराम से हिल सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 2 का आंसर, और यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आपका ये चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।